जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है अपना चैनल जेपीएससी विद अमन पे। यह क्लास सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जिनका कोर पैटर्न पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि राजनीतिक अभिजन की क्या अवधारणा है तथा प्रजातंत्र में इसकी भूमिका क्या करना, विवेचना करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राजनीतिक अभिजन की अवधारणा। चलिए, राजनीतिक अभिजन की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान की आधुनिक व प्रमुख धारणा है। यद्यपि इस धारणा के बीच प्लेटो व अरस्तु के समय में ही मौजूद थे। क्या थे ये? प्लेटो और अरस्तु जब थे उसी समय ये मौजूद था। और यह धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि शासन करने के गुण थोड़े से व्यक्तियों में ही होते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति में ही होते, सब व्यक्ति में नहीं होते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे सामाजिक डार्विनवाद का रूप माना जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विनवाद का रूप माना जाता है। ठीक है, और अभिजन वर्ग का अध्ययन सामाजिक विज्ञान, धर्मशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान आदि में तो लंबे समय से होता आ रहा है, लेकिन राजनीतिक विज्ञान में इसका वैज्ञानिक विवेचना सबसे पहले होरोल्ड लॉवेस ने किया था। होरोल्ड लॉवेस ने किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए कि आज राजनीतिक विज्ञान में अभिजन का वर्ग के लिए विशिष्ट रूप राजनीय संभवत वर्ग का सत्ता वर्ग, शक्ति वर्ग आदि नामों से प्रयोग किया जाता है। राजनीतिक समाज में सत्ता, शक्ति और प्रभाव का वास्तविक प्रयोग यही वर्ग करता है। मतलब वास्तविक प्रयोग जो होता है कौन वर्ग करता है? राजनीतिक वर्ग ही, वयस्क लोग ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब देखते हैं हम लोग राजनीतिक अभिजन का अर्थ। तो देखिए, प्लेटो और अरस्तु का कहना है कि शासन करने की योग्यता तो केवल गिने चुने व्यक्तियों में ही होते हैं, तो शेष जनता को शासित होने के लिए ही होता है। मतलब शासित होने का मतलब, और एक ही दो लोग जो होते हैं वो शासक बन सकते हैं, सब शासक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और प्रत्येक शासन प्रणाली में सर्वसत्ताधिकारवादी या लोकतांत्रिक उसके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और अभिजन वर्ग राजनीतिक व्यवस्था में निर्णयकारी प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम होते हैं, और इनका लोकतंत्र भी शासन रहता है, और जनता का शासन तो सिर्फ सिद्धांत तक ही सीमित होता है। साधारण अर्थों में कह सकते हैं कि राजनीतिक अभिजन वे लोग हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था के संचालन और उसकी निर्णायकता को प्रभावित करते हैं। आप देख लेते हैं राजनीतिक अभिजन की परिभाषा था लॉवेस के अनुसार। देखिए, राजनीतिक अभिजन राजनीतिक व्यवस्था के सत्ता के धारक होते हैं। क्या होते हैं? सत्ता के धारक होते हैं। प्लेटो के अनुसार राजनीतिक अभिजन में वे सफल लोग जो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर आ जाते हैं, ये विद्वान लोग की परिभाषा है। देखिए नेक्स्ट, बॉटमॉल के अनुसार ये कहते हैं कि राजनीतिक अभिजन में वे लोग शामिल हैं जिन्हें समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है और एक समय में वे राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि अभिजन वर्ग अल्पतंत्र व खुली तंत्र दोनों के गुणों को समेट लेता है, और यह संख्या में कम होते हैं और श्रेष्ठ गुणों के स्वामी होते हैं। क्या होते हैं? श्रेष्ठ गुणों के स्वामी होते हैं। बर्नी ने भी कहा है कि संप्रभुता जन में अपतंत्र और कुलीतंत्र दोनों के लक्षण शामिल होते हैं। दोनों के क्या होते हैं? लक्षण शामिल होते हैं। भूमिका देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र में अभिजनों की भूमिका। अब देख लेंगे भूमिका क्वेश्चन के अनुसार। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र जनता का शासन होता है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों एक होता है, इसलिए हम इतना बड़ा डिफाइन लिखे हैं। देखिए, यद्यपि लोकतंत्र और अभिजन स्वतः एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों इन दोनों में मेल कराने का प्रयास किया, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो लोकतंत्र का सारा कार्य अभिजन वर्ग ही करता। मतलब व्यवहार रूप से दिखा जाए तो लोकतंत्र का जितना कार्य कौन करता है? अभिजन वर्ग ही करता है। तो कुछ विद्वानों ने इसकी भूमिका का विचार किया है। तो लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर विचार करते हुए पीटर बर्चल ने लिखा है कि लोकतांत्रिक खेल के नियमों को बनाए रखने का उत्तरदायित्व जनता के कंधों पर न होकर विशिष्ट जनों के कंधों पर होता है। मतलब जनता का कंध पर नहीं होता, कुछ विशिष्ट जनों पर होता है। और रॉबर्ट सी बोन के अनुसार कहना है कि लोकतंत्र की विचित्र बात यह है कि लोकतांत्रिक समाज के परंपरागत मूल्यों से प्रतिबद्धता जनधारणा
की ना होकर अभिजनों की होती है। जनसंधारण की नहीं होकर किसका होता है? अभिजनों की होती है। इन सभी विद्वानों का मानना है कि उत्तरवादी व्यवस्थाओं में प्रजातांत्रिक मूल्य जनता द्वारा नहीं अभिजन वर्ग द्वारा ही सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी भूमिका क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिख के बताना है कि किस तरह से निष्कर्ष लिखा जा सकता है। पढ़िएगा तो निष्कर्ष लिखा जाएगा और आप लोग लिख के कमेंट कीजिए, आप लोगों को हम आंसर पिन कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आंसर पसंद आया होगा तो आंसर को शेयर कीजिए दोस्तों में, और अगर पीडीएफ चाहिए तो जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम पर सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ पा सकते हैं फ्री में। ठीक है, बाय बाय।